ગિરનાર સીડી પર સિંહ દ્વારા બાળક પર જીવલેણ હુમલો થયો અને શોધખોળ દરમિયાન બાળકના માત્ર માનવ કંકાલ મળ્યા, જેમાં ફક્ત પગ અને કપડાં જ મળ્યા। બાળકનું નામ મયુર છે। આ બાળક તેના પરિવાર સાથે ખેડાથી ગિરનાર ફરવા આવ્યા હતા। અત્યારે એ સિંહને ફોરેસ્ટ વિભાગ તરફથી પકડી લેવામાં આવ્યો છે અને તેમની ઉલટીની તપાસ કરતા તેમાંથી માનવ અવશેષો પણ મળી આવ્યા હતા। આ અંગે 30 પગથિયા પર આવેલા ત્રિગુણેશ્વર મહાદેવ મંદિરના મહંત રામગીરી બાપુએ પોતાની પ્રતિક્રિયા આપતા જણાવ્યું હતું કે આ સિવાયના પણ જાનવરો અહીં જોવા મળે છે। તે અંગે લોકોએ અને વન વિભાગે શું સાવચેતી રાખવી જોઈએ, એ અંગે મીડિયા સમક્ષ વાતચીતમાં પૂજ્ય બાપુએ જણાવ્યું હતું। जी सर, आज गिरनार वन्य जीव अभयारण्य में स्थित गिरनार की जो नई सीढ़ी है उसके 50 पगथिये पर सुबह एक सिंह के हमले में 11 वर्षीय बालक मयूर चौहान की दुखद मृत्यु हुई है और इसके तहत स्थल पर तुरंत वन विभाग की टीम, शक्करबाग की वेटनरी टीम, शासन की ट्रैकर टीम तुरंत वहां पहुंची और जो सिंह का एक ग्रुप था जिसमें 2 नर और 1 मादा है, तीनों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया है और तीनों को शक्करबाग जू ले जाया गया है, जिसमें वैज्ञानिक रीते आगे और विश्लेषण किया जाएगा। सर, ये हादसा बनने का कारण कुछ सामने आया? अभी तक इसकी ये तपास की जा रही है और प्राथमिक दृष्टि यही जानने में आ रहा है कि चूंकि सुबह के समय काफ़ी अंधेरा होता है और बच्चा जा रहा था और सिंह के इस ग्रुप को सीढ़ी के एक बाजू से दूसरी बाजू में जाना था और बच्चा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उसके बीच में आ गया, तो इस कारण ये जो घटना बनी है ये प्राथमिक दृष्टि ऐसा कहा जा सकता है। प्रिकॉशन के लिए क्या करेंगे सर, आगे ऐसी घटना ना बने? मतलब जो अंधेरा होता है वहाँ बिजली नहीं थी सर, तो वन विभाग कैसे कदम उठाएंगे सर? हाँ, इसके लिए वहीवटी तंत्र के साथ में बात की जाएगी और एक टास्क फोर्स का गठन भी करने का एक विचार है, जिसमें कि तंत्र के सभी जितने भी तंत्र हैं उसके कर्मचारी हों और ताकि इस प्रकार की घटना वापस ना बने उस पर पूर्णतः नियंत्रण रखा जा सके। प्रत्यक्षदर्शी थे, यात्री को तो बता रहे थे कि लायन जो थे वो वही थे 2 दिन से और आज भी वही थे, तो वन विभाग के कोई कर्मचारी ने उसको दूसरी जगह सर क्यों नहीं भेजाई? वन विभाग के कोई कर्मचारी था कि नहीं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तो आपको जानकारी मिली है कि 2-3 दिन से वहीं थे, जबकि ये जो विस्तार है इसमें लायन का अवर जवर रहता ही है। 365 दिन साल के जो यहाँ पे जो हमारा लायन का ग्रुप है वो इसको क्रॉस करता ही है, दिन में 1 बार भी करता है, कभी कभी दिन में ज़्यादा बार भी करता है, ऐसा भी पाया गया है। पिछले 2-3 दिन में जब भी स्टाफ को इसकी जानकारी हुई है तो कोशिश करके उसको दूसरी जगह ले जाने का प्रयत्न भी किया गया है। सर, खास करके देखा जाए तो ये 3 थी, 2 लायन थे, 1 लायन, तो तीनों ने हमला किया सर, क्या सामने आया? अभी तक जो हमने एक नर को जिसको सबसे पहले पकड़ा था, जो कि हमको भी शंका थी कि यही मुख्यतः हो सकता है जिसने कि शिकार किया है, तो उसकी वॉमिट में बालक के अवशेष बाहर आए हैं और बाकी जो 2 हमने पकड़े थे, 1 नर और 1 मादा, वो अभी तक उनका परीक्षण हो रहा है, तो वो जब सामने आएगा तो आपको उसकी भी जानकारी दी जाएगी। सर, उसको खाया है कि नहीं खाया? वो जो बालक है उसको खाया? हाँ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उसने जब वॉमिट की तो उसमें वो उसके अवशेष बाहर निकले हैं, तो इसका मतलब यही है कि उस बालक को खाया गया है। सर, क्या क्या मिला गया है बालक का? पूरा तो नहीं मिला, बॉडी क्या क्या मिला गया? बॉडी में जैसे मुख्यतः सारे भाग मिल गए, बट वो क्षत विक्षत अवस्था में मिले हैं, जैसे कि खोपड़ी भी मिली, उसके सर का, अपना हाथ का भाग, पैर का भाग, पेट का भाग सब मिला है, बट बात ये कि हर चीज़ क्षत विक्षत है, मतलब पूरा खाया हुआ है, यही सामने आ रहा है। सर, बार बार जब ये कोई ऐसी वारदात होती है या फिर ऐसे वीडियो भी बहुत वायरल होते हैं इंस्टाग्राम पर भी या फिर सोशल मीडिया में कि शेर को जब भी गिरनार या दातर की सीढ़ियों पर या विलिंगडन नेट पर शेर को देखा जाता है तो लोग उसे देखने के लिए या फिर देर रात को उस पर टॉर्चिंग या लाइटिंग करते हैं, इसकी वजह से क्या शेर छिड़ जाते हैं? तो इसकी वजह से भी ऐसी वारदात होती है सब? जैसा कि आपने कहा, ये एकदम स्वाभाविक है कि अगर किसी भी सिंह को या किसी भी वन्य प्राणी को अगर इस तरीके से हरेस किया जाएगा तो व्यवहार तो थोड़ा आक्रामक हो सकता है, बट ये जो जिस घटना की हम बात कर रहे हैं इसमें अभी तक ऐसा कोई पुष्टि नहीं हुआ है और ये अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। 1500 पगथियों तक ये जो दोनों साइड है, सीढ़ी के दोनों साइड, उसमें कुछ फेंसिंग नहीं हो सकता क्या? ग्रिलिंग करे?
ये भी जैसे कि आपका सजेशन है, ये इस पे भी एक बार विचार किया जाएगा, क्योंकि इसमें भी क्या ये है कि अगर मान लीजिए फेंसिंग की जाए तो उसको कितना ऊंचा रखा जाए, क्योंकि जो सिंह हैं वो भी जैसे 8-10 फुट तो आराम से क्रॉस कर जाते हैं, और जो लेपर्ड है वो तो उससे भी ज़्यादा क्रॉस कर जाते हैं। तो और आपको पता होगा कि सीढ़ी के दोनों तरफ अभयारण्य विस्तार है, तो और उसमें बड़े बड़े पेड़ भी हैं, तो लेपर्ड तो किसी भी दीपड़ा जो है वो पेड़ पे चढ़ के भी दूसरी तरफ कूद सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा एक स्टडी का विषय है, और उसके बाद में आगे की योजना बनाई जा सकती है। बार बार ये हमला होता है, क्या वजह है उसकी? अगर गिरनार अभयारण्य की बात करूं तो ऐसा बहुत कम इंसिडेंट ही देखने को मिलते हैं, और सीढ़ी की अगर बात की जाए तो ये तो मेरी जान में ये पहला ही ऐसा इंसिडेंट है जिसमें सीढ़ी पर किसी वन्य प्राणी ने हमला किया है। सर, ऐसा मान जाता है कि वो शेर का स्वभाव में बदलाव आया, ऐसा कहा जाता है? नहीं, ऐसा तो नहीं, मतलब ऐसा कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं की जा सकती, ये केवल मेरा या आपका सोचना हो सकता है, बट आधिकारिक रूप से मैं इस पे कोई बयान नहीं दे सर, अभी ऐसा हो सकता है कि शाम को 6 बजे से सुबह तक 6 बजे तक ये जो सीढ़ियाँ चढ़ के यात्री जाते उसके लिए कोई रोक लगा दी जाए, या थोड़ा उजाला होने के बाद उसको जाने दिया? सर, ऐसा कोई प्रोविजन है सर? किया जा सकता है कि नहीं? हाँ, ये किया जा सकता है, और जो आपका ये सजेशन है ये सरकार श्री के और वहीवटी तंत्र में कलेक्टर श्री और एसपी श्री के मैं आज भी ध्यान में लाया हूँ, और एक बार इस पर चर्चा विचारना होगी, क्योंकि गिरनार का जो सेटलमेंट रिपोर्ट है उसमें ये जो तीनों सीढ़ियाँ हैं इसको 24 घंटे इसको चालू रखने का उसमें प्रावधान है। तो ये एक नीति विषयक बाबत है, तो एक बार इस पे जब नीति सरकारश्री तरफ कोई अगर सरकारश्री की तरफ से कोई निर्धारित होती है तो उसके आधार पे फिर हम आगे की कार्रवाई इस पे कर सकते हैं। कॉम्पेंसेशन मिल सकता है? ये जो सरकारी जीआर है उसके हिसाब से 10 लाख रुपए मानव मृत्यु के केस में मिलते हैं, और उसकी प्रक्रिया भी हमने शुरू कर दी है। नहीं, कल से ही उसको जो स्थिति है उसमें चालू कर दिया जाएगा। अभी एरिया एक बार के लिए स्कैन किया जा रहा है, ताकि ये 3 एनिमल तो जो थे हमको दिखे, बट उसके अलावा भी अगर कोई एनिमल हो तो वो भी स्कैन कर दिया जाए। 100% एक बार हम वन विभाग की तरफ से पुष्टि हो जाए, उसके बाद में वहीवटी तंत्र के साथ में मिलकर ये निर्णय ले लिया जाएगा। सर, लास्ट क्वेश्चन, ये रेस्क्यू टीम में कितने लोग थे और दूसरे कहीं से भी टीम बुलाई थी रेस्क्यू? हाँ, इस रेस्क्यू टीम में हमारा जो डूंगर उत्तर रेंज, डूंगर दक्षिण रेंज, और उसके अलावा शक्करबाग जू, सामाजिक वनीकरण विभाग और शासन की ट्रैकर टीम, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 3 जगह पे ये टीम तैनात थी, और अंदाजित 60 से 70 जितना स्टाफ इसमें लगा हुआ था। બાપુ આપ આ કેટલા સમયથી રહ્યો છો? મને આયા હે ને ગિરનારની સીડી ઉપર 46 વર્ષ થઈ ગયા. હું શ્રી મહંત રામગીરી બાપુ, મારા ગુરુજી લક્ષ્મણગીરી બાપુ, અમારે ત્રિગુણેશ્વર મહાદેવ 30 પગથિયા ગિરનાર બહુ જૂની જગ્યા આવેલી છે, એમાં હું ચોથી પેઢીમાં મહાત્મા છું. આયા વર્ષોથી અમે એને આ જંગલમાં જ આવી જ રીતે જંગલની માયામાં જ રહીએ છીએ. આ બનાવ વિશે શું કહો છો બાપુ તમે આજે? આજે જે ગિરનારમાં જે સીડી ઉપર બનાવ બન્યો છે એવું કોઈ દિવસ આ 46 વર્ષના મારા અનુભવ પ્રમાણે ક્યારે પણ આ કાંડ બનેલો નથી. મેં નથી સાંભળ્યું કે કોઈ સિંહે કોઈ સીડી ઉપર મારણ કર્યું હોય. સિંહનું મારણ કદી મનુષ્યનો કરતો જ નથી. આમાં હે કંઈક પ્રકારથી કદાચ આ છોકરો આડો અવળો થયો હોય અથવા કોઈ બી પ્રકારની સોશિયલ મીડિયાના દ્વારા એને કોઈ ફોટો ઉતારવાની કોશિશ કરી હોય અથવા સિંહ સાથે કોઈ બી પ્રકારની છેડખાની થવાથી જ આ કારણ થયું હોય. તો લોકોને હું આપ સલાહ આપો છો બાપુ? યાત્રુને હંમેશા ધ્યાન રાખવું જોઈએ. યાત્રુ સમૂહમાં ચાલવું જોઈએ. યાત્રુ સીડી છોડીને સાઈડમાં ઉતરવા ન જોઈએ. યાત્રુએ કોઈ બી એને જંગલી પ્રાણીને
ખાધા ખોરાક દેવા માટે કરી અને એને ઊભા રહીને એની સામે એને વર્તન એવું ન કરવું જોઈએ કે એ જંગલી જાનવર ચીડાય, કેમ કે આ તો જંગલનું વાતાવરણ છે, જંગલની વચ્ચે યાત્રા એટલે એ પ્રકારે જ ચાલવું પડે. તો બાપુ એ વાંદરાના બીજા જનાવરો અને પ્રાણીઓ આવે છે એના વિશે શું કહો? એ યાત્રુઓની મિસ્ટેક છે. એ યાત્રુઓ એમ સમજે છે કે અમે પુણ્ય કરી રહ્યા છે, પણ એ બહુ મોટું પાપ કરી રહ્યા છે, કેમ કે જંગલી પ્રાણી છે, એ જંગલની વનસ્પતિથી જીવવા વાળો પ્રાણી છે અને એને જંગલની વનસ્પતિ ખાઈને જ જીવવા દેવો પડે. એને હેને આપણે કૃત્રિમ વસ્તુ લાવી અને અહીંયા સીડી ઉપર ખવડાવીએ છીએ એટલે એ લોકો એની લાલચમાં આકર્ષાઈ અને સીડી છોડતા નથી અને સીડી ન છોડે એટલે એને આવા કાંડ આ વાંદરાઓને છે, કૂતરાઓને છે એવા જોઈ અને એને મોટા જાનવરો અહીંયા સીડી ઉપર આવતા હોય છે. તો એના માટે શું કરવું જોઈએ? આમાં હે સદંતર ફોરેસ્ટ અધિકારીઓ સદંતર જેમ પ્લાસ્ટિક બેન કર્યું છે એવી રીતે જંગલી જાનવરો માટે કોઈ વસ્તુ ખવડાવે નહીં એવું પણ સ્ટ્રિક્ટ કરવું પડશે.